तो स्वागत है आपका अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सभा में। क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। एक्सरसाइज के सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो कि 3 मार्क्स में आने वाले हैं। ध्यान देते रहिएगा। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सैक्रिफाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। कोमल, कृपा और करिश्मा 3 पार्टनर्स है। पिछले क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे, इसमें 3 पार्टनर है। कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर द पार्टनर्स of a partnership firm. They distribute profit losses in the ratio of 3:2:1. मतलब old ratio दे दिया गया है. All the partners have decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. They have decided कि नया रेशियो कितना होगा, 5:3:2 का नया रेशियो होने वाला है. From this information calculate sacrificing ratio. इस बार क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो. पिछले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना था कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करो। चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। मेरा फॉर्मूला है, चलो ठीक है, रेड पेन से रखते हैं। मेरा फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मुझे लगता नहीं है ये फॉर्मूला याद करने के लिए आपको किसी ट्रिक की जरूरत है, बट अगर बाय चांस किसी किसी को जरूरत है तो सिंपल सा सन याद रखना है। SON, S इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। चलिए, तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर शेयर शेयर। मेरे पास शेयर तो है नहीं, शेयर नहीं है, मतलब 3 शेयर हैं, उनके रेशियो दिए हुए हैं, शेयर तो दिया हुआ है ही नहीं। तो रेशियो को सबसे पहले शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या नाम है। कोमल, कृपा, लाल हो गया, अरे 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 कृपा एंड करिश्मा। कभी कभी बोर्ड ए में तकलीफ है क्या लास्ट में? चलिए, 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड शेयर फाइंड आउट करते हैं। ये क्या हो रहा है आज? ओल्ड शेयर फाइंड आउट करते हैं। ओल्ड शेयर बना रहे हैं, देखो रेशियो से शेयर बना रहे हैं। देखो कोमल को मिलता था 3/6, 3/6। कृपा को मिलता था 2/6 और करिश्मा को मिलता था 1/6। ठीक है, नया रेशियो, न्यू रेशियो क्या डिसाइड किया उन्होंने डिसाइड किया 5:3:2 के हिसाब से। कोमल को मिलेगा 5/10। यार ये ज्यादा नाटक है, 1 सेकंड रुक जाइए। कोमल को मिलेगा 5/10, ये कृपा को मिलेगा 3/10 एंड करिश्मा को मिलेगा 2/10। तो हमारे पास शेयर्स मिल गए हमको। रेशियो से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? शेयर कन्वर्ट कर दिया। देखो रेशियो से शेयर या शेयर से रेशियो जब भी कन्वर्ट करोगे ना, तो डिनोमिनेटर मैच होना चाहिए। आपको याद रखना है इस चीज का, डिनोमिनेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिनोमिनेटर ही बेस होता है। डिनोमिनेटर बेस होता है, डिनोमिनेटर इक्वल है मतलब सेम बेस है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का ध्यान रखते हुए फटाफट से सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर कोमल, ध्यान से देखिएगा, कोमल का ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/6, न्यू शेयर है हमारे पास 5/10। अरे ये तो 0 हो गया, देखते हैं स्माइली मेथड। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, माइनस का माइनस, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30/60 इक्वल्स टू 0। मतलब कोमल ने ना तो सैक्रिफाइस किया है ना ही गेन किया है। ठीक है, कोमल के बाद कौन आती है?
कृपा आती है। कृपा के लिए ओल्ड रेशियो दिया, ओल्ड शेयर दिया हुआ है कृपा के लिए 2/6, न्यू शेयर है 3/10, न्यू शेयर है 3/10। चलिए 10 2 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18, माइनस का माइनस अपॉन 60, ठीक है, स्माइली मेथड, इक्वल्स टू 2/60। आप चाहो तो इसको 1/30 लिख सकते हो। ये पॉजिटिव आंसर आया है, मतलब कृपा ने किया है सैक्रिफाइस, ठीक है। अब आप बिना तीसरे वाले को कैलकुलेट करके तीसरे वाले का आंसर पता कर सकते हो। सीधी सी बात है, इसने सैक्रिफाइस किया है तो टोटल सैक्रिफाइस 130 का है, इसने तो कुछ गेन किया ही नहीं है। तो लास्ट वाला जो पार्टनर है करिश्मा, उसने इतना ही गेन किया होगा। आप सोचिए कि कृपा ने 130 शेयर छोड़ा है, सैक्रिफाइस कर दिया है, तो किसी को तो मिलेगा, पार्टनरशिप के बाहर तो जाएगा नहीं। कोमल ने कुछ भी गेन किया नहीं है, सैक्रिफाइस किया नहीं है, तो ये जो 130 इसने छोड़ा है वो मिलेगा किसको अल्टीमेटली? करिश्मा को, है ना। क्यों? क्योंकि टोटल सैक्रिफाइस इक्वल्स टू टोटल गेन। याद रखिएगा इस चीज को, टोटल सैक्रिफाइस इक्वल्स टू टोटल गेन। चलिए देख लेते हैं, क्या नाम है? करिश्मा। ओल्ड रेशियो था, ओल्ड शेयर था करिश्मा का 16, माइनस न्यू शेयर था 2/10, स्माइली मेथड 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, माइनस का माइनस अपॉन 60 इक्वल्स टू -2/60 इक्वल्स टू -1/30। सैक्रिफाइस का आंसर किस में आया? नेगेटिव में आया, मतलब ऑपोजिट आंसर है, यानी कि गेन। हो गया। अब इन्होंने आंसर में पूछा है रेशियो, ऐसा पूछा कि रेशियो क्या होगा वो बताइए। क्या हम रेशियो बना सकते हैं? रेशियो नहीं बना सकते बेटा। बंदे ने, एक ही बंदे ने सैक्रिफाइस किया है। रेशियो के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स चाहिए, है ना। यहां पे सैक्रिफाइस करने वाला एक ही बंदा है। अगर एक से ज्यादा लोग होते जिन्होंने सैक्रिफाइस किया होता, जो कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में आएगा शायद, तो हम इसका रेशियो बना सकते थे। इसीलिए इसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा। क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं देखिएगा। देखो करिश्मा से शुरू कर रहा हूं मैं। करिश्मा हैज gained 1/30th share which is sacrificed by किसने? कृपा। बात खत्म। ये आपका फाइनल आंसर रेडी होता है। आप ये नहीं लिखोगे, मेरे हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन 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 रिस्क मत लेना, लिख देना है। इतना लिखने में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से खत्म करते हैं ये वाली सभा। अगली सभा में जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन होगा, होपफुली हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाने का मौका मिले। चलिए देखते हैं।